देश में प्रथम आई मानस खंड झांकी का प्रदेश के जिला और ब्लॉक मुख्यालय में होगा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदर्शनी को करेंगे फ्लैग ऑफ। गणतंत्र दिवस परेड में मानस खंड झांकी को मिला था पहला स्थान। छह अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का करेंगे निरीक्षण। नई योजनाओं की दे सकते हैं सौगात। पूर्णियागिरी मेले की व्यवस्था का कुमाऊं कमिश्नर ने लिया जायजा। शारदा घाट में साहसिक खेलों का भी किया निरीक्षण। का सीएम धामी की प्राथमिकता है शारदा घाट का विकास। दिनेशपुर में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। नशे का आदी था युवक। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का ठीकरा प्रभारी पर फोड़ा है। बोले, जिन्हें राजनीति का खा नहीं पता वह हमारे प्रभारी हैं। दिल्ली में बैठकर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं प्रभारी, ये उन्होंने कहा। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हाल दिल्ली जैसा हो जाएगा। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का ठीकरा प्रभारी का फोड़ा है। उन्होंने बोला कि जिन्हें राजनीति का खा नहीं पता वे हमारे प्रभारी हैं। दिल्ली में बैठकर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं प्रभारी, ये प्रीतम सिंह ने कहा। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हाल दिल्ली जैसा हो जाएगा। कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी प्रदेशों में नियुक्त किए जाते हैं और उन प्रभारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत जो है कार्य करने का काम करें। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद प्रभारी नदारत है और दिल्ली से बैठ कर के तुगलकी निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रभारी होने चाहिए जो राजनीतिक रूप से परिपक्व हों, जिनको राजनीति का क न पता हो। अब वो हमारे प्रभारी हो गए हैं, तो ये दुर्भाग्य है हमारा। और समन्वय बनाने में प्रभारी की कोई भूमिका नहीं रही, असफल रहे। और वो चाहते हैं कि इस राज्य में भी जो है दिल्ली जैसी स्थिति कमोबेश उत्तराखंड में भी हो जाए, तो ये तो उचित नहीं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बयान जिस तरीके से सामने आया है, प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा तो उन्होंने खोला ही है। तमाम आरोप लगाए हैं कि समन्वय ठीक से नहीं बैठा पा रहे हैं और जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है बिना डिस्कशन किए, वार्तालाप किए कर दी गई है। बिल्कुल प्रशंसा कह सकते हैं कि कांग्रेस में जब से चुनाव के नतीजा यानी कि एक साल जो है नतीजों का आयोग हो चुका है, लेकिन उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस में कला है वो खुलकर सामने आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो हमेशा से जो निशाने पर है वो कहीं ना कहीं प्रदेश प्रभारी है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी को लगातार सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बाद प्रदेश प्रभारी देहरादून में जो है कम नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली से जो है पार्टी को चलाने का काम वो करते हैं। और यही आरोप कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से लगाया है। उनका सिरे तौर पर कहना है कि ऐसे व्यक्ति सौंपी गई है जिसको राजनीति के बारे में कोई भी समझ नहीं है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा हमला जो है प्रदेश प्रभारी को लेकर के प्रीतम सिंह ने बोला है। और महत्वपूर्ण बात यह भी इस तरीके से हाल ही में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई विधायकों ने और कई नेताओं ने जो है सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके की विधायक जिन लोगों गई है उनका कोई वजूद धरातल स्तर पर नहीं है और ऐसे में किस तरीके से पार्टी जो है आने वाले चुनाव में कम्पीट कर सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि परसों ही जो कांग्रेस के ही विधायक है तिलक राज भेड़, उन्होंने ही सवाल उठाया कि कांग्रेस का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि एक तरफ कुमाऊं से ही नेता प्रतिपक्ष को बनाया जाता है, दूसरी तरफ कुमाऊं से ही प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष भी कुमाऊं से होता है, यानी कि गढ़वाल की उपेक्षा पूरी तरीके से की जा रही है। तो गढ़वाल की उपेक्षा का मुद्दा भी कहीं ना कहीं लगातार उठ रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर से जिस तरीके से प्रीतम सिंह ने बयान दिया है उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक
माहौल एक तरीके से गर्म है कांग्रेस के अंदर, और सीधे तौर पर जो प्रदेश प्रभारी है वो निशाने पर है। और सीधे तौर पर आरोप है कि जिस तरीके का हश्र कहीं ना कहीं दिल्ली में हुआ, यानी कि दिल्ली में देखा गया किस तरीके से आम आदमी पार्टी के आने के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से वहाँ पे खत्म हो चुकी है। और एक तरीके से वहाँ पे दो ही मुख्य दल कहीं ना कहीं कम्पीट करते हुए नजर आते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। और ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं प्रदेश पर जो है उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान से भी ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जो कहीं ना कहीं परिपक्व हो, जिसको पूरी तहत राजनीति की समझ हो, और प्रदेश प्रभारी का काम आपसी में जो नेता हैं उनमें समन्वय बनाने का होता है, ना कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह खुलकर विरोध कर रहे हैं और बयान जारी कर रहे हैं, तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व पर भी उन्होंने हमला बोला। एक तरीके से कहें तो यहाँ पर बीजेपी को भी मौका मिल गया है कांग्रेस पर एक बार फिर से सवाल खड़े करने का। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के आलाकमान हो या कांग्रेस के जो निर्णय हो, सवाल उठा रहे हैं, तो सही बात है, चलेंगे बीजेपी को एक मौका मिलता है। और बीजेपी बात को लेकर काफी खुश है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 2017 का चुनाव हो या 2021 का चुनाव हो, उसमें यह निकलकर सामने आया था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ही अंदर के जो अंतर किला है उसमें इतनी उलझी हुई थी कि वो बीजेपी को कम्पीट नहीं कर पाई। और दोनों ही चुनाव में जो है बीजेपी ने जीत हासिल करी है। और वही स्थिति कहीं ना कहीं दोबारा से बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी जहां अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के लिए तैयारी कर रही है चुनाव की, चाहे लोकसभा चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पूरे अंदरूनी एक तरीके से कलेश में जो है एक तरीके से निपटी हुई है, और उसी को निपटाने की कहीं ना कहीं कवायद चल रही है। लेकिन वो कवायद किस तरह साबित होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर फिलहाल अगर हम कहें तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से प्रीतम सिंह का बयान आया है, सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि प्रदेश प्रभारी की जो काम होना चाहिए, या फिर प्रदेश प्रभारी को जो है उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं बड़े आरोप जो है उनके ऊपर लगाए हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आकाश। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पोर्ट टैक्सी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि हरिद्वार में बाजारों में रोड बहुत सक्रिय है, जिसके चलते पोर्ट टैक्सी के रूट का विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों ने पोर्ट टैक्सी का रूट बदले जाने की मांग की है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अनोखे अंदाज में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए डमरू बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। तो रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उधम सिंह नगर के खुरपिया फार्म के विवादित भूमि मामले ने नया मोड़ लिया है। खुरपिया फार्म में न्यायालय के आदेश पर भूमि का कब्जा लेने वाली पन्ना विनय शाह ने 35 पूर्व कामगारों को आवासीय भूमि दान में देने की घोषणा कर दी है। इससे पूर्व फार्म स्वामी पन्ना विनय शाह के फार्म हाउस पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और भूमि दान देने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। पन्ना विनय शाह ने कहा कि 3 दिन के भीतर सरकारी लिखा पढ़ी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पन्ना विनय शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। यहाँ बंगले में मालीगिरी करते करते मर गए, लेकिन रोज धमकी देते हैं कि ये गांव उठाएंगे, गांव उठाएंगे। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ये मैडम के आने से हमें सर बहुत खुशी मिली है, बहुत ताकत मिला हमें। मैडम कह रहे बस आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा आपका। खुशी का माहौल है, देख रहे हैं आप, खुशी का माहौल है चारों तरफ। देखो पिताजी की वैसी उनको अभी स्वभाव दे देना, जिसका है उसको देख के अच्छा काम करना, वो था वही हमें याद आया। वही भगवान ने करवाया हमको, मोदी जी ने। और ये दोनों जन वही करते हैं देश के लिए कि उसका उन्नति होवे और लोग भी खुशी होवे। खुशी से जो रहते हैं उसका जीवन भी अच्छा जाता है। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उत्तराखंड को कई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। इसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विष्ट ने बताया कि नितिन गडकरी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के साथ केंद्र की योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।
पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और स्थापना दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी अपने मंत्री नितिन गडकरी जी का देहरादून प्रवास रहने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे जो दिल्ली और देहरादून जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उसका भी उन्होंने निरीक्षण करना है और मौका मुआयना करेंगे। इसके अलावा भी उत्तराखंड राज्य में जो केंद्र की योजनाएं सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के संबंधित चल रही हैं उनका भी कहीं शिलान्यास करेंगे, कहीं मुआयना करेंगे। तो इसलिए उनका दौरा उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड राज्य के लिए नितिन गडकरी जी ने मंत्री के रूप में बहुत सारे सौगातें दी हैं। यहाँ की हमारी जो स्टेट सड़कें थी उनको नेशनल हाईवे में करने में, ऑल वेदर सड़कों को करने में उनका योगदान सराहनीय है। उनका कार्यकर्ता चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। अक्षय तृतीया पर उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, जिसको देखते हुए निरीक्षक यातायात राजेंद्र नाथ के नेतृत्व में यमुनोत्री रोड पर दुर्घटना संभावित संवेदनशील क्षेत्रों पर सावधानी के साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर के खटोला नंबर में 2 युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव नाले में उतराता मिला। राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि युवक नशे का आदी था और दीवार से नहर में गिरने के कारण मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खटोला नंबर 2 का निवासी है, चिल्का सिंह इसका नाम है। पिताजी का नाम इसके तुलसी सिंह है। तो कल रात मेरे ख्याल से कि ये घटना है। कल रात आया होगा, बैठा होगा पुलिया पे, किसी तरह से पैर वगैरह फिसल गया होगा तो गिर गया, तो अपने को संभाल नहीं पाया, उठा नहीं पाया, तो जो पानी में मुंह रहने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। प्रधान जी द्वारा बताया गया था कि एक नाले में कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो इस पर हमारा पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए थे। सबको बाहर निकाला तो ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ये चिल्का सिंह पुत्र तुलसी के रूप में शिनाख्त करी गई है। और ग्रामवासी बता रहे हैं कि अक्सर शराब के नशे में रहता था, तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि दीवार से नीचे गिरने के कारण पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। लेकिन सही कारण जानने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई। तो नाले में उतराता मिला है युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिवार में शोक की लहर है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है कि आखिरकार युवक नाले में कैसे गिरा, क्या कारण रहा इसके पीछे। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि युवक नशे का आदी था। संभावना जताई जा रही है कि नशे में नाले में युवक जा गिरा होगा। हालांकि मामले की जांच जारी है। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दिनेशपुर से ये खबर बता रहे हैं, नाले में उतराता मिला है युवक का शव। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। आगे बढ़ेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां यमकेश्वर क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण ले चुके ग्रामीणों को संबंधित उपकरण वितरित किए गए। वहीं मौके पर राजाजी टाइगर पार्क प्रशासन के डायरेक्टर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को प्रशिक्षण लेने पर बधाई दी। डायरेक्टर का मानना है कि ग्रामीणों को स्वरोजगार से जुड़कर आय बढ़ाने का मौका मिलेगा। बता दें कि अभी तक 15 ग्रामीणों ने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण ले लिया है, जबकि 30 ग्रामीण मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा सुगंधित पौधों की खेती करने का प्रशिक्षण भी कुछ ग्रामीण ले रहे हैं। तो ग्रामीण मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सुगंधित पौधों की खेती का भी प्रशिक्षण कुछ ग्रामीण ले चुके हैं। और आपको बता दें कि सुगंधित पौधों की खेती में भी ग्रामीणों की रुचि है, जिसके तहत वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस दुर्घटना के बाद मसूरी के लोगों में परिवहन निगम के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। इसी को लेकर मसूरी टेंडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने
मैसानिक लॉज स्थित उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टैंड पर परिवहन निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के बाद रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर खटारा बसें क्यों चलाई जा रही हैं, चालकों पर विभाग का नियंत्रण क्यों नहीं है। तो वहीं लोगों ने मांग करते हुए कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर नई बसें चलाई जाए, साथ ही पहले की तरह हर आधे घंटे में बस सेवा उपलब्ध कराई जाए। आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं। 15 अप्रैल तक चारधाम यात्रा मार्गों पर चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बीजेपी 6 अप्रैल को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पार्टी के स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में भी पार्टी के स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला, मंडल, ब्लॉक और बूथ लेवल पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस दिन हम पूरे देश भर में पूरे जश्न के साथ में, पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस दिवस को हम मना रहे हैं। उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को 9:45 पर संबोधित करेंगे और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं देश भर में, और हम उत्तराखंड की योजना के बारे में आपको बताएंगे, तो प्रत्येक कार्यकर्ता के घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा और जो भी हमारे कार्यालय हैं, मंडल स्तर पर हैं, जिला स्तर पर हैं, प्रदेश का कार्यालय हमारा है, इन पर हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण करेंगे। जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है उनके घर में ध्वजारोहण होगा और ध्वजारोहण के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सभी लोग प्रत्येक बूथ पर सुनेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में पूर्व सैनिक पेंशन विसंगतियों से परेशान है। जिले के 300 पूर्व सैनिकों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद भी सैनिकों की दशा नहीं सुधरी है। सेना के अफसरों द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर पूर्व सैनिकों को पेंशन नहीं दी जा रही है। अन्य पहाड़ी राज्यों के पूर्व सैनिकों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों की पेंशन घटाई जा रही है। 1 रैंक 1 पेंशन को चंद सेना के अधिकारियों के हाथ में थमाकर इतिश्री किया गया है। सेना के अधिकारी इसे धरातल पर लागू नहीं कर पाए हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार पेंशन की विसंगतियों को दूर नहीं करती है तो पूर्व सैनिक संघ केंद्र सरकार को गद्दी से नीचे उतार देंगे। जम्मू कश्मीर की भी सेम परिस्थिति है, लेकिन देखो कितना वहां पर जाता है, कितना वहां पर जो है सरकार देती है, उत्तराखंड को कुछ नहीं देती है। हमारे पास एक साधन था फौज में जाने का, उसका भी हमारा अग्निवीर बना दिया। अब हमारा कोई वीर बनेगा नहीं। हम सरकार से बोरी भर के रुपया नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। यही कहना मेरा है। हमारी उत्तराखंड सरकार चाहे तो उसको उस हीरे की तरह यूज कर सकती है। कहीं पर भी आपदा में कहीं पर भी हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे साथ ये बेइंसाफी हो रही है इसके बारे में हमारे राज्य सरकार के हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सांसद हैं, उनको हमारे मोदी जी को बताना चाहिए कि हमारा प्रदेश भी इस व्यथा से पीड़ित है। नहीं तो हम संगठन के माध्यम से, हम कमांड के हिसाब से चलते हैं, जो हमारे सीनियर कहेंगे हम पूर्ण विरोध करेंगे और हो सकता है 2024 में सत्ता से बाहर कर देंगे।
जिन लोगों के लिए लागू था ये OROP, जो जिसको जबरदस्ती घर भेजा जाता है, जिसको बायोडर घर भेजा जाता है, उन लोगों के लिए लगे, ऊपर वालों के लिए नहीं थी ये। जो 60 से 65 साल तक सर्विस करके आते हैं, ये उनके लिए नहीं थी, ये उनके लिए थे, जवानों के लिए, जो सुविधा मेजर से नीचे जिनको बायोडर घर भेजा जाता है, जो 25 साल में, 20 साल में, 70, फिर कितनी बड़ी विसंगतियां हैं। भूतपूर्व सैनिक जो आए हैं OROP 2 के बारे में, उसमें उन्होंने कुछ विसंगतियां पाई हैं, जो कि वो बोल रहे हैं कि जो जूनियर कमीशन वर्ग हैं और वीर नारियां हैं जिनकी पेंशन कम कर दी गई है, गुणांक एक जैसा नहीं रखा गया है। तो 5-6 उनके मुद्दे थे जो उन्होंने उसको पत्र प्रेषित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में और महामहिम राष्ट्रपति जी को, और रक्षा मंत्रालय के लिए उन्होंने पत्र लिखा, जो मेरे माध्यम से हम उनको भेज देंगे। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में जिले के पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने सैनिक विश्राम गृह से लेकर SDM कार्यालय तक विरोध रैली निकाली, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव ने बताया कि पूर्व सैनिकों की 4 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति, MSP की विसंगति, विकलांग पेंशन की विसंगतियों और पारिवारिक पेंशन की विसंगतियों को सरकार जल्द से जल्द दूर करे। उन्होंने कहा कि जिन सैनिकों ने देश की रक्षा में अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी ड्यूटी निभाई, कई सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, कई सैनिक विकलांग हुए। आज उन सैनिकों और उनके परिवारों के साथ सरकार अन्याय और भेदभाव कर रही है। तो उनके जवानों की फैमिलियों को 12,000 से लेकर के 18,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है, जबकि अधिकारी की फैमिली को 58,000 से लेकर के 65,000 रुपए तक पेंशन दी जाती है। क्या 12,000 रुपए में हमारे सिपाही की फैमिली अपना गुजर बसर कर सकती है? यह कतई भी संभव नहीं है। इन चारों विसंगतियों को दूर करने के लिए हम आज अपना उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग लोहाघाट SDM अपने जिले के लोहाघाट के SDM साहब को ज्ञापन सौंपकर माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को उप जिला अधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंप रहे हैं। 2014 के अंदर हमें दिया था, उसी रेशो को मानते हुए 1 अनुपात के हिसाब से, 1 गुणांक के हिसाब से अगर आप हमारी पेंशन को बढ़ाते हैं तो हमारी कोई भी संगतियां नहीं होती है। दूसरी जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, MSP है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और जहां तक है MSP तो हम कोर्ट से भी जीत रहे हैं, हम लेवल में आएंगे, लेकिन विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का विशेषकर ध्यान दिया जाए। महोदय, हमारा यह आग्रह है आपसे, और जब तक आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, 2024 नजदीक है, हम अपने घर घर जाके दुष्प्रचार करेंगे कि सरकार ने जब जवान को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है तो आपको कहां पहुंचाएगी। हम इस प्रकार से दुष्प्रचार करके इस सरकार का। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।